हेलो, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज जन्माष्टमी के लिए एक सुंदर सी कृष्ण जी के लिए सिंहासन बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया था। ये कार्डबोर्ड रेक्टेंगल था, 9 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर का ये कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिया था। ऐसे मैंने 3 पीसेस कट किए थे और तीनों पीसेस को मैं फेविकॉल की हेल्प से जोड़ लूँगी, जिससे कि ये एक दूसरे से इधर उधर ना हो, अच्छी तरीके से चिपक जाए और इसमें भी थिकनेस भी आ जाए। इसलिए मैं इसे अच्छी तरीके से लगा दूँगी। इसे हम कार्डबोर्ड से बना रहे हैं, इसलिए अगर इस तरीके से हम कार्डबोर्ड को पीसेस को जॉइन कर देंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और ये हेवी हो जाएगी, जिससे कि ये ऐसे ही पलट के गिर नहीं जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से मैं तीनों कार्डबोर्ड को स्टिक कर सकती हूँ। और इसे स्टिक करने के बाद इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल चाहिए। इसके लिए मेरे पास ये फोम शीट थी जो कि पार्सल्स में आते हैं, उसे ही मैं कट करके सेम साइज़ का इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी, जिससे कि ऊपर वाला पार्ट जो हमारा होगा वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो अच्छी लगेगी। इसीलिए इसे स्टिक होने के बाद हम अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और अब मैंने यहाँ पे इस तरीके का सर्कल ले लिया था, 4.5 इंचेस को लेके इस तरीके से सर्कल कर लिया था और इसे 20 से कट कर दिया था। कट करने के बाद आप इसे सिंगल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों पीस कट थी तो मैंने दोनों को एक दूसरे से स्टिक कर दिया। नहीं तो आप इसे सिंगल भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से लगा देंगे। और एक सर्कल मैंने और कट की थी सेम साइज़ की, और उसके नीचे वाले पार्ट को मैंने हल्का सा जस्ट कट कर लिया था। और अब इसके ऊपर हम फैब्रिक अटैच करेंगे। फैब्रिक आप अपनी मनपसंद से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो और रेड कलर यूज़ किया है। ये सिल्क की फैब्रिक है, इसकी जगह पर आप वेलवेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन जो भी कपड़ा यूज़ करें वो थोड़ी शाइनी मटेरियल की हो, तो वो सिंहासन जो हम बनाएंगे वो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, मैं तीनों जो हमारे पार्ट थे उस पर कपड़े को लगा दूँगी। और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगी तब इसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। यहाँ फैब्रिक को अटैच करने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन से ये जल्दी चिपक जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है। इसे जैसे स्टिक कर देंगे इसी तरीके से हम, ये पूरी स्टिक हो गई है। और अब जो हमारी जो सर्कल थी हाफ सर्कल, उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से इसे लगा देंगे। और जो हमारी फुल सर्कल थी उसके ऊपर भी मैंने रेड कलर का फैब्रिक लगाया है। इस तरीके से पूरे में हम अटैच कर देंगे तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और अब इसे हम अपने जो मेन सिंहासन थे उसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी मैंने ग्लूगन का ही यूज़ किया है। ग्लूगन से ये काफ़ी जल्दी बन जाती है और फेविकॉल से इसे सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लूगन का यूज़ किया है। और इस तरीके से लगाने के बाद ये जो हमारी सिंहासन का ऊपर वाला पार्ट था वो काफ़ी हिल रहा था इस तरीके से, तो पीछे की तरफ नीचे वाले पार्ट में मैं एक कार्डबोर्ड लेके सेम साइज़ का इसके नीचे इस तरीके से अटैच कर दूँगी, तो ये फिक्स हो जाएगी, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और अब इसके लेग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फॉयल की रोल आती है उसके जो भीतर वाले कार्डबोर्ड रहते हैं उसका यूज़ किया है। 4 पीस को मैं सेम साइज़ में कट कर लूँगी और कट करने के बाद इसके ऊपर फैब्रिक को अटैच कर दूँगी। फैब्रिक में कपड़ा लगाने के अलावा आप इसमें कलर भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में। लेकिन यहाँ मेरे पास फैब्रिक थी तो उसे ही मैं अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट थे उसे मैं अंदर की तरफ डाल दूँगी। और पतली जो कार्डबोर्ड आती है उसे इस तरीके से मैं नीचे की तरफ चिपका दूँगी, जिससे कि जो नीचे वाला बेस है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगे और कपड़ा जो हमारा अंदर का है वो बाहर भी ना आए। तो इस तरीके से ग्लूगन से ही मैं चारों लेग्स में इस तरीके से इस वाइट वाले कार्डबोर्ड को चिपका दूँगी। और चिपकाने के बाद ये ऐसी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन इसके ऊपर मैं ये जो लेस थी उसे अटैच कर दूँगी, जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसमें कोई लेस लगा लीजिए, तो जिससे इसका लुक अच्छा लगेगा। ये जो मैंने रोल कट की थी ये 2 इंचेस की रोल मैंने कट की थी, जिससे कि ये देखने में अच्छी भी लगेगी और हमारी सिंहासन जो है उसे हाइट भी मिल जाएगी। और अब इसे हम जो हमारी सिंहासन थी उसके पीछे में अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से ग्लूगन से ही मैं चारों का अटैच कर दूँगी। ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, ये बाद में निकलेगी नहीं, इसलिए इससे कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरीके से मैं पूरे में इसे लगा दूँगी। और ये जो बैक साइड वाला हमारा पार्ट था वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर
थिक कार्डबोर्ड को इस तरीके से रख के ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूँगी, जिससे इसका पीछे से लुक काफ़ी अच्छा लगे, गंदा सा ना दिखे पीछे से। तो इसी तरीके से पूरे में मैं ग्लू गन से लगा के इसे अटैच कर दूँगी। और अब इसके ऊपर हम डेकोर करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर मोती ले ली थी गोल्डन और वाइट कलर की, और उसके दोनों साइड में मैंने ग्लू गन से इसे अटैच कर दिया था, जिससे कि ये जो मोती मैंने बनाई थी वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से ग्लू गन से ही मैं इस मोती को पूरे सिंहासन के जो सर्कल पार्ट थे, हाफ सर्कल पार्ट, उसमें मैं लगा दूँगी, जिससे कि ये देखने में अच्छी लगेगी। इसकी जगह पर आप फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती, लेकिन मेरे पास अभी फ्लावर थी नहीं, तो इस तरीके से मैं बीड्स को ही पूरे में लगा दूँगी। फ्लावर, डिफरेंट टाइप की लेसेस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद आता है या फिर आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करके इसे बना सकते हैं। और कार्डबोर्ड तो हमारे घर पे रहती है, आजकल पार्सल में कितने सारे कार्डबोर्ड आते रहते हैं, तो आप उसका यूज़ आराम से कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। और ये बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगेगी। घर पर ही आसानी से इस तरीके के सिंहासन आप बना सकते हैं, जो कि कम बजट में और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। तो इस तरीके से अब जो मोती वाली लेस थी उसे मैंने लगा दिया, और अब ऊपर की तरफ मेरे पास ये ट्रायंगल लेस थी, उसे मैं अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद चलिए हम इसका लुक देखेंगे। और अब इस तरीके से ग्लू गन से ही मैं सारे लेसेस को लगाऊंगी। ग्लू गन काफ़ी अच्छी होती है, ये निकलती भी नहीं है और जल्दी चिपक भी जाती है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे सुखाने में या फिर कुछ और करने में। तो इस तरीके से मैंने पूरे क्राफ्ट में ग्लू गन का ही यूज़ किया है। तो इस तरीके से पूरे लेस को हम इस पर लगा देंगे। लगाने के बाद चलिए इसका लुक देखते हैं। ये देखने में कुछ इस तरीके की लग रही है, देखिए ये काफ़ी सुंदर लग रही है। और अब सिंहासन का जो साइड में है हम इसमें लेस लगाएंगे, ये ग्रीन कलर की। ये 2 लेस थी, दोनों को मैंने अटैच कर दिया था। अटैच करने के बाद इसके नीचे वाले पार्ट में मैं इसे लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से मैं पूरे में लगा दूँगी। और लगाने के बाद ये जो साइड थे, साइड में मैं 2 पिलो बनाऊँगी। पिलो बनाना काफ़ी ईजी होता है, तो मैंने उसे दिखाया नहीं है। सिंपली इसे भी मैं ग्लू गन से चिपका दूँगी। देखिए ये पूरी लेस हमारी चारों ओर लग चुकी है। और अब इसके ऊपर हम पिलो को भी अटैच कर देंगे। बनने के बाद ये काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से पिलो मैंने बना ली थी, उसे भी मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे लगा लूँगी, जिससे कि ये काफ़ी सुंदर लगे। और अब चलिए हम अपने सिंहासन का फाइनल लुक देखते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू एंड बाय।